हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम स्पॉट 95 पे। आप लोग अगर ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रीजनिंग विषय का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन करवाता हूं। आज होगा 23 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। तो क्लास शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ी जानकारी दे दूं कि आपने अगर अभी तक कहीं से भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ कहीं से भी आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं, अगर टोटल में पिछली बार 99 शिफ्टों में पेपर हुआ था, अगर इन शिफ्टों के ही सभी रीजनिंग के प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे रीजनिंग में दिक्कत मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे और ये है आज का पहला प्रश्न। तो चलिए इसको बनाइए, देखिए। चलिए देखिए, गणितीय संख्याएं और समुच्चय का प्रश्न है। यहाँ पे दिया है 7 और 175 और 5। देखिए, अभी देखिए, इनको सबसे पहले हम जोड़ लें। ये होगा 12, इनका अंतर आएगा 2 का, इनका मल्टीपल आएगा 7 पन्ना 35। 35 का अगर हम 5 में गुणा कराएं, 5 25 और 5 तेईं 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा ये, कोई दूसरा तरीका इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले सोच ये होनी चाहिए कि इनको जोड़ के रख लीजिए, इनको घटा के रख लीजिए, इनको गुणा करके रख लीजिए। जो भी जिस तरीके से इसमें अप्लाई होता है वही कंडीशन अप्लाई कीजिए, तभी प्रश्न हल होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 का वर्ग ले लेते हैं तो होगा 25, और अगर 7 में हम गुणा करा देते हैं, 7 में अगर गुणा करा देते हैं तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 आपका आ रहा है। ऐसे ही इसमें चेक करिए। 7 का वर्ग होता है 49, गुणा इसमें 6 में कराएंगे तो 6 9 54 और 6 चौको 24 और 5 29। ये भी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसका 8 का वर्ग होता है 64, 3 में गुणा कराएंगे, 3 चौको 12, 6 तिरिक 18, 1 19, 192। यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पहले ही आंसर मैच कर गया। आगे चेक करना चाहो तो कर लो। जैसे यहाँ पे 7 का वर्ग है 49 होगा, 5 से गुणा कराएंगे तो 9 बना 45, इकाई अंक 5 है, यहाँ पे 0 है। ये गलत होगा। इसमें देखिए, 5 का वर्ग 25 और गुणा 6 में, 6 पंचे 30 होता है, 30 में आएगा 0, यहाँ पे 16 है। ये भी गलत होगा। यहाँ पे 9 9 81, 8 में गुणा कराएंगे तो इकाई अंक पे 8 आएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 2 है। ये भी गलत होगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो 1 नंबर। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इनमें आप चिन्ह को बदल कर देखिए। चलिए, अब पहला ऑप्शन गुणा और भाग का है, तो हम यहाँ पे गुणा और भाग से बदल लेते हैं। यहाँ गुणा था तो हम भाग कर लेते हैं, और यहाँ भाग था तो गुणा कर लेंगे। अभी देखिए, हल करिए इनको। 6 चौको 24, 4 बार गया, 18 तेईं 54, 54 आएगा यहाँ पे, माइनस का यहाँ 12 है, प्लस का 54 होगा। आप जोड़िए यहाँ से। अगर ये इसमें जोड़ देंगे, ये 4 प्लस का ये 54 है तो 58 होगा, माइनस 12 करेंगे तो 8 में 2 गया, 6 आएगा, 5 में 1 गया, 4 आएगा, 46। ये पहले ही ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कथन है, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के विषय से है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा कथन है, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। आपका आंसर जो होगा वो यही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सहेलियां हैं, हिमानी, सलाका, मिताली, वृंदा, एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ये कोई वर्ग के आकार की मेज है, ठीक है। अब चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, कहीं पे बैठी हूँ, वे चारों मेज के कोनों पर बैठी हैं। चलिए, कोनों पर बैठी हैं। हिमानी वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में है। मान लेते हैं कि वृंदा यहाँ है, हिमानी वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में है।
मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में है। सलाका के बाईं ओर, अब इसका बायां इस तरफ होगा तो मिताली यहाँ होगी। हिमानी सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। हिमानी जो है सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामनी उसका स्थान ले लेती है। हिमानी छोड़ देगी और कामनी उसका स्थान ले लिया, ठीक। इसी तरह तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। यहाँ पे तारा हो गया। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो तारा के ठीक बगल में सलाका बैठी है। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, डी बड़ा है सी से, डी ई से बड़ा है, ई बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है सी से, तो डी जरूर बड़ा होगा। ये पहला सही है। एच बड़ा है ई से, जबकि यहाँ पे जी से छोटा है एच, ये आपका गलत होगा। तो निष्कर्ष एक ही सही है। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक सही समय बताने वाली घड़ी एक सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोढ़ी दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे मैं आपको हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन आपको करवा के दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर मिनट की सुई की बात करें तो 1 घंटे में 360 का अंश चलती है मिनट वाली सुई। वहीं सेकंड की बात करें तो वो हर मिनट में 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अब उसने पूछा है 12 मिनट, गुणा कराएंगे, 12 छंग 72, 12 3 36 और 36 और 43 7। आपका जो सही आंसर होगा वो 4320 होगा। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। सोमवार हुआ, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अब देखिए प्रश्न, सप्ताह में गुरुवार को एकमात्र अवकाश का दिन है। यहाँ पे गुरुवार को अवकाश का दिन है, कोई भी परीक्षाएं नहीं है। जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है। ई की परीक्षा शनिवार को है। चलिए, ई की परीक्षा शनिवार को है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश का दिन है। तो ए और एफ यहाँ पे होंगे और अवकाश का दिन गुरुवार है। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है। अब अगर एफ यहाँ होगा तो गुरुवार को अवकाश है, तो डी यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे ए होगा, ठीक। अब डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है, तो डी यहाँ पे होगा। लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है, तो सी की परीक्षा इससे पहले होगी। बी की परीक्षा रविवार को है, ठीक। डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है? तो डी की परीक्षा मंगलवार को आयोजित की जानी है। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। कथन है, इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये धारणा है, आप इसके अनुसार अपना प्रश्न हल करेंगे। पहली धारणा है, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। पेंट करने से रिसाव की समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पेंट करने से थोड़ी रिसाव होगा। बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं, ये बात इसमें भी बोली है कि दरारों के कारण इसमें रिसाव की समस्या हो सकती है। तो ये आपका दूसरा वाला सही होगा। इसमें केवल धारणा 2 निहित है। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इसको बनाइए। 13, 27, 56, 115, 234। अगला आपका नंबर फाइंड करना है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अगर गुणा 2 कराएंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 1 होता है 27। इसमें भी गुणा 2 कराएंगे, 27 दूनी 54 प्लस 2 प्लस करेंगे तो आपका 56 आएगा। इसमें गुणा 2 प्लस 3 करेंगे तो आपका 115 आएगा। इसमें भी गुणा 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो आपका 234 आएगा। इसमें गुणा 2 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब इसमें 5 प्लस करेंगे तो आपका बनेगा 8 5 13 की 3, 6 1 7 और 4।
473 आपका सही आंसर होगा। पहले ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी ब्लेजर डंगरी हैं। मान लीजिए कोई ये ब्लेजर है, ये है डंगरी, कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है। चलिए ये स्कार्फ हो गए। सभी पजामा डंगरी हैं, सभी पजामा डंगरी हैं, तो ये पजामा इसके अंदर आएगा। अब देखिए इसमें कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि स्कार्फ यहाँ है, ब्लेजर यहाँ है। कोई भी ब्लेजर पजामा नहीं है, पजामा है क्योंकि ब्लेजर अगर इसके अंदर है तो पजामा भी इसके अंदर है। कुछ ब्लेजर पजामा है, कुछ ब्लेजर पजामा नहीं है क्योंकि कुछ डंगरी भी है, ये भी गलत होगा। आपका जो आंसर आएगा वो पहला ही सही है, केवल एक निष्कर्ष फॉलो करता है, बाकी नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एल दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, वो 70 मीटर चला। वहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ता है, 80 मीटर चलता है। वो पुनः बाएं मुड़ेगा और यहाँ 80 मीटर चलेगा। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, 115 मीटर चलता है। फिर से वो बाएं मुड़ेगा और 115, 70 अगर ये है तो 70 यहाँ से ये चला देंगे और 15, 35, 45 यहाँ हो जाएगी, तो उसकी 115 टोटल दूरी हो जाएगी। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर बिंदु एम तक पहुंचता है। फिर से बनाएंगे, इसको बड़ा बना लेते हैं। ये कोई पॉइंट है एल, यहाँ से उसने 125 मीटर की दूरी तय की, एल से चलना शुरू किया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और 70 मीटर चलेगा, ठीक। वहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। चलिए 80 मीटर चला दिए। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, 115 मीटर चलता है। अब ये इसकी टोटल दूरी 115 है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अगर ये 80 मीटर है, ठीक, और ये वाली दूरी जो है, ये वाली, ये 125 मीटर है। 80 यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब वो दाएं मुड़ेगा यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी 45 बची होगी, क्योंकि अगर ये दूरी 80 है तो ये दूरी भी 80 होगी। जब ये इसकी 80 है तो यहाँ से ये वाली दूरी जो होगी इसके बराबर ये वाली भी 80 होगी। अब वो यहाँ से 45 मीटर दाएं चला है तो ये टोटल में 125 हो जाता है, तो ये इसकी दूरी के बराबर ये है। अब उसने पूछा है बिंदु एम, ये 45 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुँचता है। बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु एम की बात हुई है, तो बिंदु एम यहाँ पे है, ठीक, और ये पूछा है कि किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में है। और टोटल दूरी की बात करी है, तो जब 70 ये चला है, अगर 70 ये है तो 70 ये है, और बची कितनी 45, 115 में 45, तो आपका जो 45 ये वाली दूरी उसने पूछी है, तो यही वाली दूरी बतानी है। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगी, तो आपका आएगा टोटल 45 मीटर और पश्चिम दिशा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्नों में ये खाली स्थान भरने हैं, इनको पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने अक्षर इसमें आए हुए हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। अब 20 है टोटल में, तो इनको हम बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, 2, 2 4, 1 5, 5 के बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। अब इसको करने में आसानी रहेगी। देखिए ये सी है, ये डी है, तो आगे ई आएगा, उसके आगे एफ आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, दूसरे पे यहाँ भी टी है, तो यहाँ भी टी आएगा। टी के बाद पी है, तो यहाँ पे पी आएगा। यहाँ अगर पी है तो यहाँ भी पी आएगा, वहाँ भी पी है, ठीक। अब आर की बारी, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, तो यहाँ भी आर आएगा। अब आर के बाद यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो आगे भी एन ही आएगा। अब देख लीजिए, एक तो टी आया,
फिर एन आया, पी आया, फिर एन आया, नहीं ई आया, पी आया, एफ, आर। आपका बना टी एन पी, टी एन पी, ई पी एफ, ई पी एफ, आर। आपका सी वाला सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक सम संख्या, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। चलिए देखते हैं। एक तो ये देखिए, ये ऐसा अक्षर है जिसके पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। दूसरा देखेंगे, नियम के पहले प्रतीक लिखना, हाँ संख्या नहीं है। यहाँ देखिए, एक ये एल है, यहाँ एल के पहले एक प्रतीक बाद एक संख्या है। आगे देखिए, एक ये आर, देखिए आर के पहले एक प्रतीक है, बाद में एक संख्या है। और आगे चेक कर लेते हैं, एक ये वाई है, इसके पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या है। तो टोटल में 4 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये कोई माँ है और ये पुत्र, माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 5/2 को ऐसे लिख लेते हैं। अब इनका अंतर बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 आया, 3 तर का 9, 3 एकम 3, इसमें 2 का अंतर है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अभी इनका अंतर बराबर है, 10 में 1 9 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 1। अब देखिए, अब इनको जोड़ लेते हैं, 10 और 5 15, 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 ही आएगा। अब उसने उसकी वर्तमान आयु पूछी है और ये है 10 वर्ष पहले की। ठीक, तो 15 ते 45 होगी माँ की और 15 दूनी 30 होगी पुत्र की। अब यहाँ पे 10 वर्ष पहले की ये निकल के आई है, तुम 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान की आएगी। तो 40 का होगा पुत्र और 55 की होगी माँ। और यही पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है। माँ की आयु पूछी गई है, तो माँ की आयु 55 वर्ष होगी। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक शब्द है डिस्ट्रॉय, लिख लेते हैं पहले। शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 स्वर हैं, अब उसको आगे आने वाले शब्द से बदल देते हैं। ई के बाद एफ आता है, ओ के बाद पी आता है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अब डी के पहले सी आएगा, एस के पहले आर आएगा, टी के पहले एस आएगा, आर के पहले क्यू आएगा, वाई के पहले एक्स आएगा। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसको वर्ण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो सी आएगा, फिर एफ रहेगा, इसके बाद पी आएगा, क्यू आएगा, फिर आर, फिर एस, फिर एक्स। अब पूछा है तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। 2 2 4 1 5, 5वें स्थान पे पी होगा। आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा कथन, कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये भी केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जीके पर आधारित है। और जब तक आपको जीके में नॉलेज नहीं होगी तब तक ऐसे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही समस्याएं आएंगी। यहाँ पे कथन नंबर 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। एक कथन और 2 कथन दोनों सत्य हैं। बी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 मकान ABCD एक ही कॉलोनी में स्थित हैं।
मकान ए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। ये कोई मकान डी है। मकान ए डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान ए और मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान ए जो है वो बी के दक्षिण में, तो इसको हम थोड़ा नीचे बनाएंगे। ये कोई मकान डी है, इसके उत्तर में मकान ए है, 300 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे देखिए, पहले बार ये पॉइंट देखेंगे, मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर है, बी यहाँ पे होगा और इसके दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पे ए होगा। अब इसको देखिए, मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर दूरी पर स्थित है। ये 400 मीटर की दूरी पर स्थित है मकान सी। ठीक, मकान डी और मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं। मकान बी से मकान डी के सापेक्ष किस दिशा में पूछा गया, तो मकान डी मकान बी के सापेक्ष दक्षिण दिशा में होगा। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी स्केच कार्ड हैं। ये कोई स्केच है और ये हो गए कार्ड। ठीक, सभी कार्ड पोस्टर हैं, तो जो सभी कार्ड वो पोस्टर हो गए। कुछ स्केच फोल्डर हैं। अब कुछ स्केच जो हैं वो फोल्डर हैं। अब देखिए, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं। जब स्केच फोल्डर इसके पोस्टर के अंदर हैं तो कुछ की बात की जाएगी, तो वहाँ पे हमेशा सही होता है। ठीक, कुछ कार्ड फोल्डर हैं। अब कार्ड के अंदर जब फोल्डर है तो कुछ की बात होगी, तो वो सही होता है हमेशा। आपके दोनों निष्कर्ष सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे किस प्रकार इसको लिखा गया है। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए, आप 3-3 के पेयर बना लीजिए, बीच वाला छोड़ देते हैं। इसको इस क्रम में लिखेंगे। पहले देखिए यू आया, फिर ओ आया, फिर आर आया। ठीक, टी को वहीं पे रखा है। अब इसको देखिए, इसको भी पीछे से देखेंगे। पहले ई आएगा, फिर एन, फिर आई, पहले ई फिर एन फिर आई। ऐसे इसमें देखिए रूल फॉलो होता है कि नहीं। पहले ए आया, फिर एल आया, पी आया, ए आया, एल आया, पी आया। वाई को वैसे ही रखा है। फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले एस आर फिर ई, पहले एस आर ई। अब ऐसे इसको देखिए, तीन तीन के पेयर इसके बना लेते हैं। तो सबसे पहले एन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, एन आएगा, ए आएगा, बी आएगा। के को वैसे ही रखना है। इसके 3 के पेयर ये हैं, तो पहले जी आएगा, एन आएगा, आई आएगा, जी आएगा, एन आएगा और फिर आई आएगा। ये आपका होगा एन ए बी, ये बी से ख़त्म, एन ए बी, जी, जी नहीं, के आएगा पहले, ये भी गलत है। एन बी ए, ये भी गलत है। एन ए बी, के जी, एन आई, ये वाला आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे टी ओ यू जी एच को 20, 15, 21, 7, 8 ये लिखा गया है। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे 20 पे आता है टी, 15 पे आता है ओ, 21 पे आता है यू, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे। तो वही एस टी सी नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे ही इसको देख लीजिए, CLOVE, सी है 3 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, 22 पे वी और 5 पे ई। 312 312 यहाँ है, 312, 13 है गलत, 311 है गलत, 312, 15, 22 और 5।
तो यहाँ 32 है, ये भी गलत है, और यहाँ 22 और 5 है, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी ये देखिए समुच्चय का फिर से क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं का। तो इसको हल करने का तरीका देखिए। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, वही 16 रखा है, तो 3 का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये फॉलो नहीं करेगा ऐसे। 4 3 12, 12 और 4 16 होता है, ठीक। 5 3 15, 15 3 18 होना चाहिए, 19 है, ये तरीका भी नहीं लगेगा। अगला तरीका देखेंगे। 4 का गुणा कराएंगे 3 में तो आएगा 12, और प्लस 4 करेंगे तो होगा 16। ऐसे ही 5 का गुणा कराएंगे, 3 का गुणा 5 में कराएंगे, आएगा आपका 5 3 15, और फिर प्लस 4 करेंगे तो होगा 19। हाँ, ये कंडीशन बन रही है। ऐसे इसमें देखिए 8 का अगर गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा 8, प्लस 4 करेंगे 12, लेकिन 4 करेंगे तो आएगा 12, यहाँ पे है 18, ये नहीं बनेगा। इसको देखिए 3 दूनी 6, 4 10 होता है, यहाँ 12 है, ये भी गलत। 8 दूनी 16 और प्लस 4 कराया तो 20, ये कंडीशन बन रही है। 5 दूनी 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14, यहाँ 49 है, ये भी गलत। आपका जो आंसर है उसी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। ये कोई मोनू है और ये बहन है। मोनू की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी थी, वो भी सन 2000 में, ठीक। 2010 में यानी 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। अभी देखिए 24 वर्ष अधिक है, तो इनका अंतर देख लीजिए। इसका अंतर आया 2, लेकिन यहाँ पे बोला गया अंतर 24 है। उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। देख लेते हैं। तो 1 बराबर 12 के, अभी देखिए यहाँ 12 यानी 36, 36 होगी मोनू की, 12 एकम 12, 12 होगी उसकी बहन की। अब ये पूछा गया है 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये 2000 की निकल के आई है। 2000 सन 2000 में, वर्ष 2000 में 3:1 में थी, तो ये 3:1 में आ गई। अब 10 वर्ष बाद यानी 2010 में पूछा है, तो 10 इसमें ऐड करेंगे, 10 इसमें ऐड करेंगे, तो 22 वर्ष उसकी बहन की आयु हो जाएगी और 46 वर्ष मोनू की आयु हो जाएगी। अब पूछा गया मोनू की आयु, तो मोनू की आयु 46 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखिए। ABCD नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। A और C एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, जबकि C और B एक दूसरे के ठीक बगल में है। तो C और B एक दूसरे के ठीक बगल में है। अब यहाँ है A और C एक दूसरे के बगल में नहीं, तो A यहाँ होगा और D यहाँ हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पूछा कि कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है। तो एक ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि A और C आपस में एक जगह ना बैठे हों, बाकी सभी कंडीशन बनेंगी। देखिए यहाँ DABC ये कंडीशन भी बनेगी, क्योंकि C यहाँ है, A यहाँ है। यहाँ देखिए AC एक साथ बैठे हैं, जबकि कंडीशन कह रहा है कि A और C एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, तो ये गलत होगा। C यहाँ है, A यहाँ है, ये कंडीशन भी बनेगी। C यहाँ है, कंडीशन भी बनेगी। अब लेकिन उसने पूछा कि कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है, तो एक ये B नंबर की जो बैठक व्यवस्था है यही संभव नहीं है। आपका आंसर यही सही है। उसने पूछा संभव नहीं, अगर पूछा हो तो संभव है, तब ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो आगे ऐसी क्रम इसमें देखेंगे। इसको देखिए 20 पे होता है T, 15 पे और 16 पे, ये 22 पे और ये 18 पे और ये 21 पे। अभी देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है और यहाँ पे +5 हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं क्या ऐसा ही हुआ है। XOR ZRW
ये 24 पे, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 26, 18, 23। यहाँ +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है और यहाँ +5 हुआ है। यही कंडीशन इनमें भी फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए 14 और 2 16, ठीक। 15 3 18, 18 और 5 23। आपका पहले ही आंसर सही दिख रहा है। बाकी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन पहला आंसर सही है। देखिए चेक कर लेते हैं। n 14 पे, 2 16, 5 और 3 8 होना चाहिए, यहाँ 7 है, ये गलत। 22 ठीक है, 20 2 22, 15 3 18, 13 13 5 18 होना चाहिए, यहाँ 17 पे क्यू है, गलत है। 17 2 19, आई 9 पे, 9 3 12, ठीक है। पी 16 पे और 5 21, यू होना चाहिए, बी है, ये भी गलत है। पहले ही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। इसको हल करेंगे, आपको अगला नंबर बताना है। एक चीज़ पे मत जाइए, यहाँ पे देखिए ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, आगे 7 का वर्ग है, लेकिन आगे 66 जो किसी का वर्ग नहीं, 85 किसी का वर्ग नहीं है, तो अंतर से ही देखेंगे इसको। 6 में 5 गया 1 आया, तो 1 आया। 11 अंतर आया। 9 में 6 गया 3, 4 में गया 13 अंतर आया। 16 में 9 गए 7, 5 में 4 गया 1, 17 अंतर आया। यहाँ 15 में 6 9, 7 में 1 गया 19। अब यहाँ देखिए सभी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। ये 11 है, ये 13, ये 17 19, तो अगली संख्या 23 है। 5 3 8, 8 2 10, 108 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए सबसे पहले तो एस, एक एस है, इसके आसपास प्रतीक हैं। दूसरा देखिए एफ है, ठीक है, यहाँ भी प्रतीक है। फिर आगे देखिए जी है, यहाँ भी प्रतीक हैं दोनों। फिर जे देख लीजिए, जे के आसपास भी प्रतीक हैं। फिर अगला देखिए ऐसे एक तो वाई है, यहाँ भी देखिए दोनों प्रतीक हैं। तो टोटल में 5 ऐसे शब्द हैं जिनके आगे पीछे प्रतीक है। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। यहाँ पे केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो दोनों कथन सही आएगा। ये जो दोनों कथन सही है, आपका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कथन निष्कर्ष का है, इसके आधार पर ये निष्कर्ष हैं, इनको देखना है सही है या गलत है। एल बड़ा है जे से, ठीक है। एल बड़ा है आई से, आई बड़ा है जे से, तो ये पहला कथन सही है। एन बड़ा है एल से, एन से बड़ा ये, एम बड़ा, फिर यहाँ से के बड़ा हो जाता है एम से, तो दूसरा कथन होगा गलत। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन बी सही होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। VWXYZA भी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। चलिए मान लेता हूँ ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डिब्बे हैं। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। वी और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा है। वी और एक्स के बीच एक डिब्बा है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आपका। बी को सबसे ऊपर रखा गया। अब बी की स्थिति क्लियर हो गई। बी अगर यहाँ रख लेते हैं तो 1 2 3 4, अब बी और डब्ल्यू के बीच 4 व्यक्ति भी हैं। अब बचा क्या, जेड और वाई के बीच कितने डिब्बे रखे हैं, बचा है वाई। नहीं, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, बी और डब्ल्यू के बीच 4 हैं, ठीक है।
ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्ल्यू के बीच 4 डिब्बे हैं, बी और डब्ल्यू के बीच 4 डिब्बे हैं, ठीक है। बी को सबसे ऊपर रखा गया है, बी और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा गया है, तो जेड और वाई के बीच कितने डब्बे हैं। अभी यहाँ पे जब बी को बोल दिया गया सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हम जेड रख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा वाई। तो टोटल में आपको 3 डिब्बे ऐसे हैं जो जेड और वाई के बीच है। चाहे तो यहाँ पे वाई यहाँ रख लो, जेड यहाँ रख लो, लेकिन इनके बीच में ही पूछा गया है। ये दोनों कंडीशन यहाँ बनेंगी, लेकिन हमें उन कंडीशनों से मतलब नहीं, उनके बीच के आंसर पूछा है, तो आंसर 3 सही होगा। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद है दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, और चैनल पे पहली बार के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहता है, जैसा कि हमारा चैनल नया है, तो जहाँ पे सब्सक्राइबर कम दिखेंगे आपको, लेकिन क्लास की जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछले किसी भी सेट में ना आया हो। मैं टोटल सेट का सेट करवा रहा हूँ, हूबहू जैसा प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी पेपर में पूछा गया वैसे ही वैसा करवा रहा हूँ सीधा। और तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।